वेलकम स्टूडेंट्स इन द सॉलिड स्टेट। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी की। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? तो स्टूडेंट्स जैसे कि हम जानते हैं कोई भी सॉलिड है वो कॉन्स्टेंट पार्टिकल से मिल करके बना है, ठीक है। और कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स की एक क्लोज्ड पैकिंग होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब उनकी जो क्लोज्ड पैकिंग है वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की अलग है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की अलग है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की अलग है। तो स्टूडेंट्स इनकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है, मतलब पैक होने के बाद कितना कितना मतलब जो है जो जगह जो है वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, कितना स्पेस जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कहलाती है। वो हम परसेंटेज में बताते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी आपको लर्न करना होगा और पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है ये भी आपको समझनी है, ठीक है। तो पैकिंग एफिशिएंसी हम तीन तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो रहेगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, ठीक है। एक पढ़ेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी क्या है। उसके बाद पढ़ेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, ठीक है। तो थ्री तरह की सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो तीन तरह की हम पैकिंग एफिशिएंसी हम स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए पैकिंग एफिशिएंसी है क्या। इट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइज बाय द एटम्स इन अ सॉलिड, ठीक है। ये क्या है कि परसेंटेज ऑफ स्पेस कितना ऑक्यूपाई किया एटम ने किसी भी सॉलिड में, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द पैकिंग एफिशिएंसी, उसी को बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। तो यहाँ पर मैंने पीई मतलब पैकिंग एफिशिएंसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो पी पैकिंग एफिशिएंसी किसके बराबर होती है? वॉल्यूम ऑफ द एटम, एटम का जो वॉल्यूम होगा उसको डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ द यूनिट्स, मतलब वॉल्यूम ऑफ द एटम डिवाइड में क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इंटू 100। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 यूज करते हैं, मैथमेटिकली आपको बताइए, तो ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला हो गया, इसका डेफिनेशन है। और पैकिंग एफिशिएंसी हम पढ़ने वाले हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, उसके बाद पढ़ेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, उसके बाद बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आपको अभी ये याद नहीं है कि एससीसी क्या है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, ठीक है, एफसीसी का, बीसीसी का, तो एक बार इसका डेफिनेशन लर्न कर लेना। उसके बाद ये चैप्टर जो आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक बार देख लेना सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है। मैं आपको रिमाइंड करा दूं, जब पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो उसे बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है जब पार्टिकल जो है कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हो एज वेल एज फेस के सेंटर में प्रेजेंट हो, उसे बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। उसके बाद है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें पार्टिकल्स इसके पार्टिकल जो कॉर्नर से प्रेजेंट हो एज वेल एज बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्या, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इन सब की स्टडी करने के लिए इनका डेफिनेशन आपको लर्न होना जरूरी है। उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, शुरुआत करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी हम स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल्स पर यूनिट सेल होते हैं 1। तो पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सिर्फ कॉर्नर पे। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्यूब बनाया है और क्यूब में पार्टिकल जो है मैंने कॉर्नर पर सभी लगा दिए हैं, ठीक है। ये पार्टिकल, ये क्यूब बनता कैसे है? तो इसके लिए आपको इस तरह से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कैसे बनाया जाता है, क्यूब क्या कहता है, एक बार इसको और देख लें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कोई सॉलिड मटेरियल है और सॉलिड मटेरियल के जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं उनकी हमने यहाँ पर अरेंजमेंट कर दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से कुछ पार्टिकल्स को हम स्टडी करते हुए, कुछ पार्टिकल्स के ऊपर फोकस करते हुए हम एक क्यूब निकालेंगे। वो क्यूब देखो कैसे निकलेगा। तो स्टूडेंट सपोज मैंने ये दो पार्टिकल्स लिए हैं, दो एटम्स लिए हैं, दो एटम्स ये लिए हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इन एटम्स को आपस में मिला दिया, ठीक है। उसके बाद दो एटम्स ये लीजिए और दो एटम्स ये ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप इन्हें कंबाइन कर दीजिए, ठीक है। अब इनको आप मिला दीजिए इस तरह से। तो इस तरह से आपको पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में क्यूब मिलेगा, ठीक है। इस क्यूब में अगर देखें तो ये दो एजेस जो हैं, ठीक है, ये जो एजेस हैं, ये दो एजेस आपस में टच कर रही हैं, आपस में पार्टिकल्स भी यहाँ टच कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने पार्टिकल्स को टच नहीं करवाया है, यहाँ पर सिर्फ कॉर्नर्स मैंने छोटे छोटे डॉट्स के साथ इन्हें मेंशन कर दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में अगर पार्टिकल्स जो है कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है तो ये पार्टिकल्स आपस में कुछ इस तरह से टच करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम
यहाँ पर सिंपली जो है डॉट से दिखा देते हैं। ये अंडरस्टूड बात है, ये बात आपको समझनी होगी, ये इमेजिन करना होगा कि ये दोनों पार्टिकल्स आपस में टच करते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बना करके दिखाया है। तो स्टूडेंट्स ये है 3D स्ट्रक्चर। तो चौक बोर्ड से आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप अगर बुक में देखोगे तो आपको एक अच्छे से उसमें दिखा रखा है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मैंने जो क्यूब बनाया, इस क्यूब में जो पार्टिकल्स कॉर्नर पे प्रेजेंट हैं, ठीक है, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, तो क्यों? क्योंकि ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, पार्टिकल्स कॉर्नर पे प्रेजेंट है और आपस में टच कर रहे हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि स्टूडेंट्स ये जो क्यूब में जो एजीज होती हैं, सभी एजीज जो होती हैं इक्वल होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है, ठीक है। तो इसको मैं ए कंसीडर कर लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है ये ए है, ये भी ए, ये भी ए, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या है, बराबर होती है। तो हम क्या बोलेंगे कि सभी का लेंथ इक्वल है, तो इसको मैंने क्या कंसीडर कर लिया, ए, ठीक है। तो जैसे कि हम स्टूडेंट्स जानते हैं पार्टिकल पर यूनिट सेल होते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, तो कॉर्नर्स पे पार्टिकल प्रेजेंट है तो उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, इसका मल्टीप्लाई 8 से करो तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स पार्टिकल पर यूनिट सेल कितना होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, 1 होता है, ठीक है। आप समझिए अगला कंसेप्ट, अब पार्टिकल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इससे ये समझ में आ रहा है, ठीक है। पार्टिकल्स जो है, मैंने दो पार्टिकल्स को उठा लिया, एक पार्टिकल ये ले लिया और दूसरा पार्टिकल ये, मतलब 2 एटम्स मैंने ले लिए, सपोज ये मैंने 2 एटम्स ले लिए, ठीक है। तो आपस में कुछ इस तरह से ये टच कर रहे हैं, ये इनके बीच में एजीज है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स, अब जैसे कि ये पार्टिकल्स आपस में टच कर रहे हैं, यहाँ से ये और यहाँ से ये टच कर रहा है, ठीक है। तो इनका जो, अगर मैं बात करूँ, ये जो एटम है ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से इसके यहाँ का जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाता है, रेडियस, मीन्स आर। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या कहलाता है, आर। तो मतलब 2 एटम्स के बीच में जो एजीज आपको दिखाई दे रही है, तो इसके अंदर एक रेडियस इसका हो गया, एक रेडियस इसका हो गया, मतलब हमारा क्या हो गया, 2r हो गया। समझ में आ रहा है, रेडियस कितना हो गया, 2r, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ रहे हैं, जिसमें r क्या हो गया हमारा, 2r हो जाएगा, क्योंकि एक r ये हो गया, न्यूक्लियस से यहाँ का डिस्टेंस r, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस r हो गया, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है यूनिट सेल का, ए क्यूब, ए क्यूब मतलब उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो ए क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाता है किसी भी यूनिट सेल का वॉल्यूम, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या निकाला, इनका वैल्यू क्या निकाला है, 2r, ठीक है। तो यहाँ पर ए क्यूब, ए का वैल्यू किसके बराबर हो गया, मतलब ए जो है वो इक्वल हो गया 2r के, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। क्योंकि ये जो ए है, ये जो है ए, तो इसके अंदर 2r प्रेजेंट है, ये r ये r, तो ये ए किसके बराबर हो गया, 2r के इक्वल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यूनिट जो वॉल्यूम होता है यूनिट सेल का वो क्या होता है, ए क्यूब, तो 2r की पावर में क्या आ जाएगा, ए क्यूब, क्या आ गया हमारा 8r क्यूब। तो ये होता है वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, ए क्यूब 8r क्यूब के बराबर होता है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद देखिए टोटल एटम इन द एससीसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल एटम्स कितने होते हैं, 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगला पॉइंट देखिए, वॉल्यूम ऑफ द 1 एटम, वॉल्यूम ऑफ द 1 एटम, किसी भी एटम का वॉल्यूम, वॉल्यूम जो होता है ना, स्फेरिकल कोई चीज़ है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर एटम क्या स्फेरिकल्स हैं, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये मैथमेटिकली आपको पता ही है। और अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा था पैकिंग एफिशिएंसी का, तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ द एटम डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इनटू 100, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। तो देखिए पैकिंग एफिशिएंसी, वॉल्यूम ऑफ द एटम, एटम का वॉल्यूम क्या होता है, ये मैंने लिखा है 4/3 पाई आर क्यूब, ये वैल्यू फिक्स रहती है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द एटम, डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल हमने कैसे निकाला है, मैं आपको फिर से बता दूं, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल हमने ऐसे निकाला, देखो 2 एटम्स आपस में टच कर रहे हैं, जिसको यहाँ से और यहाँ का जो डिस्टेंस है ये r, ये r, तो a जो है इसको मैंने a माना था ना, तो ये r किसके बराबर, a किसके बराबर हो गया, 2r के बराबर हो गया, ठीक है। और वॉल्यूम क्या हो यूनिट सेल का, a क्यूब, क्यों, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, 3 चीजें होती है तो a क्यूब हो गया। अब जो a है वो किसके बराबर है, 2r के, लेकिन यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम यूनिट सेल का क्या है, a क्यूब, तो क्या हो जाएगा 2r क्यूब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 8r क्यूब हो जाएगा। 8r क्यूब होने के बाद पार्टिकल पर यूनिट सेल 1 होते हैं और वॉल्यूम ऑफ द एटम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब यहाँ पर वैल्यू रख दिया, डिवाइड कर दिया 8r क्यूब के साथ, ठीक है, इनटू 100। तो यहाँ पर क्या होगा, जो r क्यूब है r क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या 4/3 पाई, ये डिवाइड में क्या है 8 है, तो इसको अगर ऊपर लेकर के जाएंगे तो 1/8 हो जाएगा, तो क्या करेंगे 4/3 पाई इंटू 1/8 इंटू 100, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको हम 2 पे काट देते हैं, तो क्या हो जाएगा पाई डिवाइड में 3 2 जा 6 हो जाएगा इंटू 100। तो देखिए पाई का वैल्यू कितना होता है,
22/7, तो 22/7 को हम क्या लिख सकते हैं 3.14, ठीक है। तो पाई का वैल्यू यहाँ पर लिख दिया 3.14, डिवाइड कर दिया 6 के साथ इंटू 100। तो स्टूडेंट्स इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा, इस चीज़ को जब कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 0.524 इंटू क्या हो जाएगा 100, ठीक है। जब इसको और भी आप कैलकुलेशन करोगे तो फाइनली हमारा आंसर आएगा 52.4%। दिस इज द पैकिंग एफिशिएंसी, ये है पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। तो इस तरह से ये सब कैलकुलेशन करके आप पैकिंग एफिशिएंसी यूनिट सेल्स की निकाल सकते हैं। तो इस तरह से सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी हो गया 52.4%। इस 52.4% का मतलब ये है, अगर सॉलिड में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग है तो उसके अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, उसमें जो जगह ऑक्यूपाई की जाएगी वो होगी 52.4%। बाकी जगह जो है वो वैकेंट रह जाती है, बाकी जगह जो है खाली रह जाती है। तो फ्रेंड्स ये हुआ हमारा पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। तो स्टूडेंट्स क्या कीजिए, इसे अपने नोटबुक में नोट कीजिए, उसके बाद आपको आगे कंटिन्यू करवाएंगे सेकंड पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल।